आफ्टरनून का टाइम था और आज मेरा अपॉइंटमेंट बुक था ब्यूटिशियन का, जिसमें मैंने एक पैकेज लिया था, जिसमें मैं टॉप टू टो मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने वाली थी। तो मैं बिल्कुल रेडी थी। आफ्टरनून में मैंने अपना टाइम सिलेक्ट किया था अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा टाइम हो गया था, मैंने 12:30 का टाइम दिया था, अभी 1 बजने वाला था। तो मैं इंतज़ार ही कर रही थी, लंच प्रिपेयर कर लिया था ताकि मुझे टाइम ना मिले तो मैं उठूँ तो फटाक से लंच कर सकूँ। और थोड़ी देर इंतज़ार के बाद फाइनली आ गई है मेरी ब्यूटिशियन, जो आज मुझे 4 से 5 घंटे देने वाली है मुझे खूबसूरत बनाने के लिए। तो इन्होंने अपना पूरा तामझाम सबसे पहले ओपन कर लिया और बहुत सारा इतने 2 बैग थे और 2 बैगों में इतने सारे सामान थे कि मैं बता नहीं सकती कैसे अरेंज किया था इतने सारे सामानों को। तो दीदी ने अपना पूरा सेटअप रेडी किया। तो सबसे पहले मेरा स्टार्ट हुआ थ्रेडिंग। तो सबसे पहले थ्रेडिंग से ही दीदी ने स्टार्ट किया और साथ-साथ में चल रहा था बहुत कुछ और प्रियांश भी पूरा एक्साइटेड हो गया था देखने के लिए कि क्या चल रहा है। थ्रेडिंग के बाद पूरा बॉडी वैक्सीन हुआ, जिसमें हाथों को, पैरों का, दोनों का मैंने वैक्सीन करवाया और बहुत पेनफुल था। ये गरम हॉट वैक्सीन मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता है बहुत, एक तो गरम लगता है और ऊपर से पेनफुल भी होता है। प्रियांश बगल में मेरे सारे प्रोसेस को देख रहा था कि क्या करवा रही है मम्मी और मैं तो एन्जॉय करने वाली थी। आज का दिन मेरा होने वाला था, मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी आज। तो वो रोज़ दिन तो मैं काम कर मेरा जितना भी ब्लॉग देखते हैं रोज़ देखते होंगे कि मैं काम करके थक जाती हूँ। आज मैं तो फुल ऑन रेस्ट मोड में थी, तो अच्छा लग रहा था और इतना सारा पैकेजेज़ मैंने बुक करा था कि आज तो मेरा 3-4 घंटे का टाइम जाने वाला था आराम से। तो यहाँ पे दीदी अपना सब कुछ धीरे-धीरे कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बुक करी थी तो पैनिक होके बिल्कुल आराम से टाइम दे-दे के कर रही थी। अगर वैक्स कर रही थी तो अगर एक भी हेयर रह जा रहा था तो उसको फिर से वैक्स कर रही थी, बिल्कुल पैनिक टाइप से नहीं कि हाँ जल्दी-जल्दी किसी तरह से भी बुक कर रहा है तो कब कंप्लीट करना, बिल्कुल शांत मूड से कर रही थी। तो मुझे तो इनका सर्विस बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे आराम से कर रही थी, हाथों की वैक्सीन पूरा धीरे-धीरे। और मैंने क्या-क्या बुक करा है मेरे पैकेज में है हेयर स्पा, फेशियल वीएलसीसी का फेशियल करेंगी, फुल बॉडी वैक्सिंग करेंगी जिसमें दोनों हाथों का, दोनों पैरों का रहेगा। और उसके बाद फिर मैंने और क्या बुक करा था और मैनीक्योर पेडिक्योर था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जितना भी टॉप टू टू आपको ज़रूरत होता है वो सब कुछ मैंने बुक कर लिया था। और मैं 4-5 घंटे पार्लर में जाके नहीं दे सकती प्रियांश के साथ, क्योंकि मुझे उससे भी टेक केयर करना होता है। तो मैंने सोचा कि इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है बैंगलोर में। तो इसका ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप घर बैठे सब कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मैंने घर में ही बुक कर लिया था आराम से, सारा सेटअप ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था लग रहा था कि जिसकी कमी की वजह से ये ऐसे हो रहा है। दीदी ने अपना सारा सामान अपने 2 बैग में लेके आ गई थी और पैरों की बारी आई वैक्सीन की, तब मेरा जान निकल गया, बहुत ज़्यादा पेनफुल था ये। फिर फाइनली वैक्सीन वाला प्रोसेस डन हुआ तो नेक्स्ट प्रोसेस जो था मेरा वो था फेशियल वाला। और जो भी मुझे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मेरे लिए आफ्टरनून नैप कितना ज़रूरी है, लेकिन मैं आज नहीं ले सकती क्योंकि पूरा टाइम जाने वाला है और प्रोसेस इतना अच्छा चल रहा था कि मैं बीच में टोकने भी वाली नहीं थी। तो अब बारी थी फेशियल की। तो फेशियल के लिए मैंने वीएलसीसी का ये इंस्टा ग्लो वाला यूज़ किया है। तो मैं ऐसे तो क्लीन अप ही करवाती हूँ, फेशियल बहुत रेयर करवाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि घर की पार्टी है, अपने घर की शादी है तो ज़रूरी है कि हाँ फेशियल ही करवा लूँ। और सच मानिए मैंने इतनी सारी चीज़ें तो अपनी शादी में भी नहीं करवाई थी, अपनी शादी में भी मैंने इतना बड़ा पैकेज नहीं लिया था। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने ऊपर इतना खर्च कर रही हूँ और ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने इतने सारे टॉप टू टो के लिए मैंने इतना बड़ा ट्रीटमेंट लिया है। तो फेशियल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और पता नहीं ग्लो आएगा कि नहीं आएगा इस फेशियल के बाद, लेकिन ये प्रोसेस इतना रिलैक्सेशन दे रहा था, मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लग रहा था कि मुझे कि मेरे किसी शुभ कर्मों का ये फल है जो मुझे इतना रिलैक्सेशन भगवान पहुंचा रहे हैं। मैंने तो दीदी को भी बहुत थैंक यू किया कि आपने इतना मुझे रिलैक्स किया। और इसमें मसाज, मेरे पैकेज में मसाज इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन दीदी ने मुझे फुल बॉडी मसाज भी दिया है फ्री में और बहुत अच्छा लग रहा था। फेस पूरा मतलब अच्छे से कर रहे थे। इनका ना इतना प्रोफेशनल था इनका हाथ कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी जैसे नौसीखिए या जैसे तैसे या जल्दबाजी में करने वाली के साथ हूँ। तो बिल्कुल
पीसफुली बहुत ही नर्म हाथों से वो कर रही थी और प्रोडक्ट भी सारे बहुत अच्छे यूज़ कर रही थी। तो मेरा तो पैसा वसूल होने वाला था बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को यूज़ करके और बहुत अच्छे से टेक्निक जैसे मतलब इनको सारे पॉइंट्स पता थे कि किस तरह से किस चीज़ को कैसे करना है, किस पॉइंट पे क्या होता है, ये होता है प्रोफ़ेशनल की निशानी। तो ये दीदी बिल्कुल वैसे ही कर रही थी, कैसे करना है प्रोफ़ेशनल तरीके से बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये था कि मुझे घर बैठे इतना टाइम दे के आराम से इसके साथ मैं प्रियांश को भी अच्छे से देख पा रही थी कि वो क्या कर रहा था, क्योंकि पार्लर में ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं था कि मैं प्रियांश को 3-4 घंटे अपने साथ बैठा के रखूँ, वो पागल हो जाएगा उतनी देर में। तो यहाँ घर में बदमाशी कर रहा था वो, लेकिन मैं थी रिलैक्स थी कि मैं अपने घर में हूँ, उसको पता है सब कुछ किधर रखना है, क्या करना है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। अभी तक का मैंने शायद टोटल 3-4 बार फेशियल करवाया है अपने लाइफ पे। तो ये वाला मेरा जो ट्रीटमेंट था फेशियल का, जो एक्सपीरियंस था मेरा बेस्ट एवर था। तो मैंने तो दीदी को बोल दिया कि मैं अब आप ही से बुक कर रही हूँ, जभी भी बुक करना होगा और प्लीज़ आप ही आइएगा। मुझे आपका प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, आपका जितना भी प्रोसेस फ़ॉलो कर रही थी, जितने भी स्टेप्स फ़ॉलो कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और प्रियांश अपना कुछ-कुछ खा के एन्जॉय कर रहा था। तो ये प्रोसेस आगे का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि आगे मैंने क्या-क्या करवाया। तो इसके लिए आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बताइएगा और फाइनल रिज़ल्ट मैं लास्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी कि क्या-क्या करवाया और मैंने और क्या-क्या रिज़ल्ट आया मुझे स्किन पे।